आज 27 मार्च 2025 की रात की प्रार्थना। हे हमारे प्रेमी और दयालु परमेश्वर, इस रात हम आपके पवित्र चरणों में झुकते हैं, अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं और अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अनंत प्रेम और करुणा के स्रोत हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। प्रभु, इस दिन की सभी घटनाओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ भी हमें मिला, जो कुछ भी हमने खो दिया और जो भी हमने अनुभव किया, वह सब आपकी अनुमति से ही हुआ। प्रभु यीशु, आज की रात हम अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके सामने समर्पित करते हैं। जो गलतियां हमने की हैं, उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जो शब्द हमने बोले, जो विचार हमारे मन में आए और जो कार्य हमने किए, यदि वे आपकी इच्छा के विरुद्ध थे, तो कृपया हमें क्षमा करें। हमें पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम अपने मार्ग को सुधार सकें और आपकी सच्चाई में चल सकें। इस रात, जब हम विश्राम के लिए जाते हैं, कृपया हमारे हृदय को शांति दीजिए। जो चिंता और भय हमें घेरने की कोशिश करते हैं, उन्हें दूर कीजिए। हमें यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें देख रहे हैं, और आपके प्रेम में कोई कमी नहीं है। हमें इस बात की याद दिलाए कि हम आपके हाथों में सुरक्षित हैं, और आपके बिना कोई बाल भी हमारे सिर से नहीं गिर सकता। प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दुख, बीमारी और तकलीफों से गुजर रहे हैं। जो लोग अस्पतालों में हैं, जो अकेले हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कृपया उनके पास जाए और उन्हें सांत्वना दीजिए। उन्हें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो, और वे जाने कि आप उनके साथ हैं। हम विशेष रूप से उन बच्चों और वृद्धजनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो असहाय हैं। प्रभु, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उन्हें सुरक्षा दें, और उन्हें प्रेम देने वाले लोग प्रदान करें। प्रभु यीशु, हम अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उनकी रक्षा कीजिए, और उनके जीवन में शांति और आनंद भर दीजिए। यदि वे किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं, तो उन्हें हिम्मत दीजिए और सही मार्ग दिखाए। यदि वे आपकी ओर से भटक गए हैं, तो कृपया उन्हें वापस बुलाए, ताकि वे आपके प्रेम और सत्य की ओर लौट सकें। हम अपने देश और पूरे संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, संसार में बहुत अराजकता और अंधकार है। युद्ध, हिंसा, गरीबी और अन्याय ने कई लोगों को पीड़ित किया है। हम विनती करते हैं कि आप अपनी शांति को धरती पर स्थापित करें। नेताओं को विवेक और दयालुता दीजिए, ताकि वे अपने निर्णयों में न्याय और सत्य को प्राथमिकता दें। उन लोगों की रक्षा करें जो किसी भी प्रकार के अन्याय या उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। हे प्रभु, हमारी आत्मा की भूख को मिटाए। हमें अपनी वाणी सुनने की प्यास दीजिए, हमें अपने वचन को समझने की समझ दीजिए। हमें अपने करीब लाने के लिए हमें हर दिन नया अनुग्रह दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र हो, प्रेम से भरा हो, और आपकी सेवा के लिए तैयार हो। हमें वह दृष्टि दीजिए जिससे हम आपकी योजनाओं को पहचान सकें और आपके मार्ग में चल सकें। हमारी प्रार्थना उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने हमें कष्ट पहुंचाया है, जो हमारे विरोधी हैं या जिन्होंने हमें गलत समझा है। प्रभु, हमें एक क्षमाशील हृदय दीजिए, ताकि हम उन पर क्रोध न करें, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करें। हमें समझ दीजिए कि हम भी आपके अनुग्रह से ही जीवित हैं और हमें भी आपकी क्षमा की आवश्यकता है। हमें अपने अहंकार से मुक्त कीजिए और प्रेम का मार्ग दिखाए। इस रात, जब हम सोने जा रहे हैं, हमें एक सुरक्षित और शांति से भरी नींद दीजिए। हमारे सपनों में भी हमें आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। जब हम कल सुबह उठें, तो हम ताजगी और ऊर्जा से भरपूर हों, ताकि हम आपके नाम की महिमा कर सकें। हमें आपकी कृपा से एक नया दिन देखने का अवसर दीजिए, जिसमें हम आपकी सेवा कर सकें और आपके प्रेम को दूसरों तक पहुंचा सकें। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।